तस्वीरों में दिख रही ये बिल्डिंग किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हम आपसे उसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं जो बिल्डिंग इस समय आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। खैर, खबर की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी तक यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही यूपी टीवी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे आपको खबरों के सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शहर की सरकारों का गठन होने में अभी कुछ ही समय बाकी है और उससे पहले आज हम बात करेंगे फर्रुखाबाद की सदर नगर पालिका का, जिसके गठन को लगभग 106 वर्ष पूरे हो चुके हैं। लेकिन शहर की सरकार अभी तक अंग्रेजी काल में बने भवन में ही संचालित हो रही है। अंग्रेजों के शासनकाल में टाउन हॉल के नाम से बनाई गई ये बिल्डिंग इतनी जर्जर हो चुकी है जिसका तस्वीरों में भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इमारत का आधा हिस्सा कुछ वर्षों पहले ही गिर चुका है और वर्तमान में भी इस इमारत के बचे हुए बाकी के कमरों में बैठकर नगर पालिका के कार्यों को पूरा किया जा रहा है। लेकिन एक नजर उनकी छत की तरफ जरूर जाती है और उनके अंदर यह डर बना हुआ है कि कहीं छत गिरने लगे, और दूसरी तरफ जब बरसात होती है तो जितने भी कमरे मौजूद हैं सभी की छतों से पानी टपकने लगता है। नगर पालिका के चुनाव के समय इस इमारत को चुनावी मुद्दा भी बनाया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद चेयरमैन से लेकर अधिकारी इसकी तरफ कतई ध्यान नहीं देते हैं। खैर, आज हम बात करेंगे इस पूरी बिल्डिंग की, और उस बिल्डिंग की एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे और तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि अंग्रेजी काल में बनी इस बिल्डिंग की आज किस हालत में नजर आ रही है। तो बने रहिए यूपी टीवी न्यूज के साथ। फर्रुखाबाद जिले में आरक्षण सूची जारी होने के बाद एक बार फिर शहर की सरकार को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 106 वर्ष में नगर पालिका अपना कार्यालय तक नहीं बना सकी है। फर्रुखाबाद सदर नगर पालिका का गठन 1916 ईस्वी में किया गया था। उस समय 1868 में निर्मित अंग्रेजी भवन को ही पालिका का कार्यालय बना दिया गया था। तब से अब तक पालिका कार्यालय इसी भवन में संचालित होता आ रहा है। करोड़ों के बजट वाली फर्रुखाबाद सदर नगर पालिका में अब तक कई चेयरमैन बदल चुके हैं, लेकिन नगर पालिका कार्यालय की किसी ने सुध नहीं ली। हाँ, यह बात और है कि अब अंग्रेजी भवन में संचालित नगर पालिका कार्यालय का ध्वस्तीकरण कराकर नए भवन का निर्माण का टेंडर हो चुका है और आधे भवन को ध्वस्त भी करा दिया गया है। साथ ही साथ उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार शहर की नई सरकार का संचालन अब पालिका के नए भवन से ही शुरू होगा। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा, लेकिन जिस गति से काम चल रहा है उसको देखते हुए अंग्रेजी भवन की जगह अब नया भवन जल्द ही सबके सामने होगा। नए भवन के निर्माण को नगर निगम के प्रारूप को देखते हुए कराया जाना है और नगर पालिका भवन 2 मंजिला होगा। इसमें लिफ्ट की भी सुविधा रहेगी और साथ ही साथ इस प्राचीन इमारत के नवीनीकरण को लेकर नगर पालिका के कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। खैर, उसके बाद नगर पालिका चेयरमैन बसला अग्रवाल ने भी इसको मामले पर बोलने से अभी मना किया है। खैर, आगे सुनिए इतिहास के जानकार रामकिशन राजपूत ने इस नगर पालिका की बिल्डिंग के साथ अंग्रेजी काल में बनी अन्य भी बिल्डिंगों के बारे में बहुत कुछ जानकारी दी है। आगे सुनिए रामकिशन राजपूत, व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता अरुण प्रकाश तिवारी ददुआ और साथ ही साथ नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी रविंद्र कुमार ने इस बिल्डिंग के बारे में क्या कुछ बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी टीवी न्यूज, फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद नगर पालिका की ये बिल्डिंग कब बनी थी और इसमें जो है नगर पालिका कब स्थापित हुई, कब इसका गठन हुआ? देखिए, जो लिखित रूप में उस भवन पे जो अंकित है
तो उसके हिसाब से नगर पालिका की जो बिल्डिंग बनी है ये 1868 की बनी हुई है और टाउन हॉल के नाम से बिल्डिंग मशहूर है। तो 1868 का जब नाम लेते हैं तो अपने आप दिमाग में बात आ जाती है कि 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद ये बिल्डिंग बनी हुई है। और नगर पालिका अस्तित्व में आई है यहाँ पे 1904 में। तो 1904 से जो है इस नगर पालिका इस टाउन हॉल की बिल्डिंग में नगर पालिका का संचालन है। 1904 से जो है नगर पालिका का संचालन हो रहा है, लेकिन कहीं भी नगर पालिका का बोर्ड नहीं अभी तक लगाया गया है। नगर पालिका का बोर्ड की बात आप कर रहे हैं, तो क्योंकि वह बिल्डिंग पुरानी है, बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन या जीर्णोद्धार हुआ नहीं, तो इस वजह से नहीं लगाया। वर्तमान में जो है वह भवन आज की डेट में जर्जर है, जिसको लोक निर्माण विभाग से निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। तो इसके आधे भाग का निर्माण हम लोगों ने चालू कराया है, जिसका शिलान्यास का पत्थर हम लोगों ने लगाया है। तो क्या नगर पालिका का बोर्ड लगाया जाएगा आगे? हाँ, बिल्कुल लगाया जाएगा। बिल्डिंग जब कंप्लीट होगी तो लगाया जाएगा। ऐसा नगर पालिका जो टाउन हॉल है, इसके कई कालखंड रहे हैं। एक तो ये जो दिखावटी तौर पर हमें शो होता है, उसके गेट पर लिखा हुआ सन 1868 में। तो फर्रुखाबाद में 3 इमारतें एक साथ बनी थीं, केंद्रीय कारागार फतेहगढ़, जिला स्कूल नई बस्ती और टाउन हॉल। ये तीनों इमारतें 1868 तीनों इमारतों पर लिखा हुआ है। 1857 की क्रांति के बाद शुरू हो गई थी निर्माण, 10 साल में इसका निर्माण हुआ था, तो 1868 में निर्माण हुआ था। इसके साथ ही ये जो इसकी इमारत बनी हुई है, इसका पहले भी इतिहास महाभारत काल से रहा है। साथ ही इसमें 1904 से जो हमें मतलब लिखित रूप में इतिहास इसका मिलता है 1904 में, और इसके 1911 में आगरा में जो उस पत्रिकाएँ या किताबें जो छपी हैं उसके प्रमाण मिलते हैं। तो हमारे संग्रहालय में 1904 से जो इसके चीफ थे जॉन एफ ग्रियर्सन, उनका बहुत बड़ा बृहद आकार की फ़ोटो हमारे पास रखी है। 1904 में लिखा था म्युनिसिपल बोर्ड चीफ। इसके बाद यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद में, स्वतंत्रता के पहले चेयरमैन रहे, जैसे घुमना में सुभाष गेट बनाया एक चेयरमैन ने, इसके बाद आज़ादी के बाद में रहे। तो तमाम इतिहास रहा है। और हमारे चर्चित जो रहे हैं आज़ादी के बाद में, जो आप नाम सुने होंगे, डॉक्टर फौजी जो शर्मा जी थे, गोकुलनाथ सरीन, मुरारी लाल तिवारी, बाबू सेवती प्रसाद जो अधिशासी अधिकारी भी रहे और यहाँ पर चेयरमैन भी रहे। इसके बाद कार्यवाहक रहे और वर्तमान तो आप लोग जानते हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात रही है कि कैप्टन लक्ष्मण स्वरूप मिश्रा, ये जो नगर पालिका में इंस्पेक्टर थे, इनके पिता अधिशासी अधिकारी थे। जब वो अचानक मृत्यु हो गई तो इनके मृतक आश्रित नौकरी मिल गई। और इसके बाद में ये जब सुभाष चंद्र बोस यहाँ 1940 में आए तो उनके भाषण से इतने प्रभावित हुए तो उन्होंने नगर पालिका की ईओ की नौकरी छोड़ करके और बर्मा रंगून चले गए और वहीं पर आज़ाद हिंद फौज में शहीद हुए, जो यहाँ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका के थे, कैप्टन लक्ष्मण स्वरूप मिश्रा। और फिर नगर पालिका ने उसका नाम रखा था, लोहाई रोड का नाम कैप्टन लक्ष्मण स्वरूप मिश्रा मार्ग। तो कई कालखंडों में कई इतिहास रहे हैं। 1899 में यहाँ टाउन हॉल पे पुस्तकालय नगर पालिका में खोला गया था, जो फर्रुखाबाद का प्राचीनतम पुस्तकालय था। बहुत दुर्लभ पुस्तकें थीं। और रजा लाइब्रेरी रामपुर के बाद में यही मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट कहलाता था पुस्तकालय, जो कि फिर यहाँ पर आकर के करीब 1904 या 5 में यहाँ शिफ्ट हो गया IAP लाइब्रेरी, जो पटेल पार्क में शिफ्ट हो गई। तो उसका दुर्लभ इतिहास तो इस तरह से भी है। तो बहुत कालखंडों में बहुत इसका मतलब इतिहास छुपा हुआ है। तो मैंने संक्षेप में आपको नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? पहली बार नगर पालिका कब शुरू हुई थी? ये रिकॉर्ड में तो कोई मतलब ये लोग 1911 से हमारे पास प्रमाण 1904 से। और अब नगर पालिका वाले बताएंगे ये कब से मतलब उसे अपने अभिलेखों में मानते हैं। लोग बता रहे कि 1904 लोग बता रहे 1916 में इसकी नगर पालिका की जो पहली बार जो इसका मतलब जो है। हाँ, तो पहली बार मतलब हुआ नहीं, तो वो चेयरमैनों का इतिहास है। वो तो हमारे पास भी हमने उसका अपने फर्रुखाबाद हमारी विरासत में छापा है चेयरमैनों का इतिहास। उससे पहले भी इसका इतिहास रहा, 1904 से हमारे पास है। हाँ, जदुआ जिस मौजूदा स्थिति में नगर पालिका है, नगर पालिका का जो है ये बिल्डिंग जो है
किस सन में बनी थी और किसने बनवाया था, और ये नगर पालिका का पहली बार जो है यहाँ पर शुभारंभ कब हुआ था? 1868 में इसका पहली बार निर्माण हुआ और इसे अंग्रेज़ों ने इसका निर्माण कराया। इस भवन का, नगर पालिका भवन का निर्माण 1868 में अंग्रेज़ों ने कराया और 1915 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारतवर्ष में। उसके पश्चात 1916 में इसका गठन स्वतंत्र सरकार ने अपने ढंग से किया। तो जो अंग्रेजों ने बिल्डिंग बनाई थी उसी में ही मतलब नगर पालिका की? हाँ, जब से अंग्रेज़ों ने बिल्डिंग भवन ये बनाई तब से ही ये भवन उसी स्थिति में चल रहा है। थोड़ा बहुत मरम्मत होती रही और बाद में वो यथास्थिति भवन बना रहा, जर्जर को प्राप्त हुआ। अब मालूम पड़ा है कि पुनः नगर पालिका निर्माण करा रही है। मैं भी इस नगर पालिका भवन में जो जैसा है, बड़े बड़े हॉल हैं, इसमें मैं 3 बार 5-5 15 वर्ष करीब मैं नगर पालिका का सभासद रहा, शिक्षा विभाग का चेयरमैन भी रहा और कई चेयरमैन हमारे सामने आए और बदले। अब स्थिति यह है कि अब काफ़ी सुधार होना चाहिए, वो हमारे अधिकारीगण उस पर ध्यान दे करके उसका करा रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन भवन इतना जर्जर है कि वैसा अच्छी बढ़िया निर्माण होना चाहिए।